Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 15 अगस्त 2020। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? आंसर है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब जानते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए किसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है? आंसर है एंटीगुआ और बरमूडा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरेबियाई समुदाय को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की है। कैरेबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। 1 मिलियन अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता के तहत देशों को डिस्पोजेबल अभेद्य गाउन, फुल कवर गॉगल्स, वेंटिलेटर, फेस शील्ड, परीक्षण दस्ताने, डिस्पोजेबल मास्क आदि के साथ सहायता की जाएगी। इसके अलावा एंटीगुआ और बारबुडा को 10,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को टैबलेट्स प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। अब जानते हैं, ये है मैप में बारबुडा और ये है एंटीगुआ। नेक्स्ट, नासा के ग्रह खोजी मिशन टेंस ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने कितने नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? आंसर है 66 नए बाह्य ग्रहों की। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नासा के ग्रह खोजी मिशन ट्रेस ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। टेस्ट ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया। TES मॉनिटर ने 4 कैमरों का उपयोग करके लगभग 1 महीने तक आकाश की निगरानी की और मिशन को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है और इसने 66 नए ग्रहों की खोज की है और ये है नासा के द्वारा बनाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? आंसर है आइनॉक्स समूह। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आइनॉक्स समूह टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होंगे। इस साझेदारी के तहत समूह अपनी मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के जरिए टीम के प्रचार में भी सहयोगी होगी। कंपनी के निर्देशक हैं सिद्धार्थ जैन और IOA महासचिव हैं राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT रोपड़ ने किस कंपनी के सहयोग से कीटाणु शोधन उपकरण UV सेफ को विकसित किया है? आंसर है मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से IIT रोपड़ शोधकर्ताओं द्वारा एक अद्वितीय UV सेफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। UVGI आधारित कच्छ कीटाणु शोधन उपकरण विकसित किया गया है। डिवाइस वायरस और बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए UVC किरणों के कीटाणुनाशक प्रभाव का उपयोग करता है, जबकि UV सेफ का स्टेटस ऑफ द आर्ट डिजाइन अपने प्रिज्मीय बॉडी और फोल्डेबल पंखों के माध्यम से जीरो शैडो 360 डिग्री कीटाणु शोधन सुनिश्चित करता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए पंख सबसे अधिक बार छुआ जाने वाली सतहों जैसे डार्क कॉर्नर, टेबल टॉप, अलमारी, कमरे के जुड़नार, दीवार के कोने, काम के टॉप, आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर टॉप आदि पर केंद्रित प्रदर्शन प्रदान करते हैं और ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है? आंसर है 13 अगस्त को।
जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व अंगदान दिवस जो हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा, और ये है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को, और ये मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मात्र एक कार्य है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम THOA 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? आंसर है असम सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने में 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपए प्रति माह प्रदान करेगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी। नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। अरुणोदय योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा अविवाहित या अलग अलग महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ जो है वो प्राप्त करने के लिए लाभार्थी असम का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जानते हैं असम के बारे, ये है महिला सशक्तिकरण के लिए, और असम राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षा के लिए एक अपतटीय गश्ती जहाज का शुभारंभ किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? आंसर है सार्थक। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रक्षा सचिव अजय कुमार की पत्नी वीना अजय कुमार ने नई भारतीय तट रक्षा बल के अपतटीय गश्ती जहाज का जलावतरण किया है, उसका नाम सार्थक रखा गया। माध्यमों के जरिए सार्थक जहाज का शुभारंभ करने के इस पहल के लिए भारतीय तटरक्षक बल और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने की है। यह जहाज अत्याधुनिक नौवाहन और संचार उपकरणों के साथ ही बेहतरीन सेंसर से भी लैस है, और ये है वो जहाज। इसको 13 अगस्त को श्रीमती वीना अजय कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस मास्क, पवित्र पति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषध तारा को किसने विकसित किया है? आंसर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने पवित्र पति नाम का एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किया, जो वायरस न्यूट्रलाइजर और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषध तारा विकसित किया है। दोनों का निर्माण कोल्हापुर स्थित कपड़ा कंपनी में सर सिद्धेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, और ये है वो सूट और मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? आंसर है इजराइल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके देश ने गुरुवार को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लिए जाने वाले हमलों से रक्षा के लिए उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री बेन्नी गाजेट ने कहा कि एरो 2 इंटर स्पेस का सफल परीक्षण इजराइल के तकनीकी प्रयास का एक हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते हैं। एरो 2 बहुस्तरीय प्रणाली का हिस्सा है, जिसे इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागी जाने वाली छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट से रक्षा के लिए विकसित किया है। इसमें आयरन डोम, डेवियस स्लिंग और एरो 3 प्रणाली शामिल है, जो वायुमंडल के बाहर से आने वाले खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है, और ये है वो मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारदर्शी कराधान के लिए ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन
ऑनरिंग द ऑनेस्ट मंच लॉन्च किया, जो फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं का एक चार्टर प्रदान करता है। मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों के बीच फिजिकल इंटरफेस की आवश्यकता को समाप्त करके भ्रष्ट मूल्यांकन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। स्क्रूटनी के मामलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी अधिकारी को आवंटित किया जाएगा और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? और इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।